Next question. What should we do if the answer in an ability question is of 1 or 2 steps only? Should we write these 1 or 2 steps or extend it somehow? And second related question by a different student is what should the length of 5 marks answer should be? एबिलिटी के सवालों में आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल ऐसे ही है। जितने स्टेप्स बनते हैं आप उनको करें स्टेप बाय स्टेप, ताकि यू शो वर्क टू द एग्जामिनर और वो प्रोसेस उसको नजर आए और वो आपको पूरी तरह क्रेडिट कर सके। मगर अगर कोई ऐसा सवाल है कि जिसके वाकयातन 2 स्टेप्स हैं, आई थिंक यू कांट हेल्प एक्सटेंड इट समहाउ। आप समहाउ अगर कर सकते हैं तो इसका मतलब कि उसमें स्टेप मौजूद था, तो वो स्टेप कर लें। अगर वो स्टेप समहाउ आप इन्वेंट नहीं कर सकते मैथमेटिक्स के अंदर स्टेप, ये जरूर कर सकते हैं कि आप उसको शाइनी कर दें, यानी स्टेप 1 भी लिख के हेडिंग दे के पहला स्टेप कर लें, स्टेप 2 लिख के दूसरा स्टेप कर दें, आंसर की हेडिंग दे के आंसर लिख दें। बियॉन्ड दैट यू कांट डू एनीथिंग। लाइक इफ द क्वेश्चन इज एक्चुअली व्हाट इज 2 पॉइंट प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4, आप यही कर सकते हैं कि पहली दफा में 2 प्लस करेंगे, दूसरी दफा भी 2 प्लस करेंगे, तीसरी दफा माइनस कर देंगे, चौथी दफा। दैट्स द मैक्स यू कैन डू। सो if you can extend it somehow, it means that there are logical steps that can be done. If there are no extending it somehow, then there is nothing you can do about it, and it's totally fine. The examiner doesn't expect you to extend it too much. तो आप जितना लॉजिकली रियलिस्टिकली बनता, अब जैसे रेशोस के सवालात होंगे या दूसरे अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं, अब उसमें वो आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करा कि आप हर अरिथमेटिक को सेपरेटली करें, क्योंकि उसमें असल चीज कुछ और टेस्ट हो रही है। अगर आप हर अरिथमेटिक को सेपरेट स्टेप्स में करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा स्टेप्स बन जाएंगे। सो ट्राई टू लॉजिकली सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज टेस्टिंग, और उसके हिसाब से जितने मैक्सिमम पॉसिबल स्टेप्स बनते हैं वो आप करें। सेकंड क्वेश्चन अबाउट द लेंथ ऑफ 5 मार्क्स आंसर, आई थिंक दिस मोस्टली रिलेट्स टू जनरल साइंस। लोगों का ये सवाल होता है क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल जनरल साइंस में क्या आंसर दें। हमारा एक जो रियलिस्टिक कहना चाहिए बॉल पार्क एस्टिमेट है फॉर अदर कोर्सेज, वो हम कहते हैं कि 20 नंबर के सवाल के लिए आप 8 सफ़े लिखें। 6 to 9 इज दी दैट आइडियल लेंथ। और तो 7 और 8 जो है ना, वो कहीं बीच में एक परफेक्ट आइडियल लेंथ एग्जिस्ट करती है। बट इफ यू टच 6 पेजेस यू हैव डन डिसेंट। इफ यू गो बियॉन्ड 9, इट मीन्स कि आप दूसरों के अंदर 6 से कम लिखोगे, तो दैट इज बैड। So between 6 to 9 again depends on your information, depends on your writing speed, depends upon your preference. But this is just generalization. Based on this, अगर हम 8 मार्क्स का अपना 8 सफ़ों का 20 मार्क्स का रखें अपना फ्रेमवर्क, तो 5 मार्क्स का आपका 2 सफ़ों का बनेगा, 2 sides ऑफ पेपर। अगेन चूंकि आपका 6 सफ़ों का भी हो सकता है और 20 नंबर का आंसर 7 सफ़ों का भी हो सकता है, तो दिस 2 पेजेस रिप्रेजेंट अ वेरी आइडियल लेंथ। अब इसमें आपने वो अगर डायग्राम बनाई है, फ्लो चार्ट बनाया है, उसके अंदर वो भी इंक्लूडेड है। इट कैन बी लोअर देन 2। अक्सर बल्कि जीएसए के सवालात होते हैं जो 2 सफ़ों तक नहीं जाते हैं, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक बड़ी छोटी सी चीज उसने उसके अंदर पूछी होती है। वो कहेगा कि 5 बेनिफिट्स ऑफ प्लास्टिक्स लिखें, 5 यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स लिखें, तो आप उसको 2 सफ़ों तक एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो करना भी नहीं चाहिए आप। सो इन दैट केस ऑफ कोर्स इट कैन बी, आप उसको खुला करके लिख लें, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख लें, आप एग्जांपल ऐड कर दें हर एक के साथ, बट दैट्स द मैक्स यू कैन डू। सो डोंट फ्रेट टू मच अबाउट द लेंथ ऑफ द pages in general science. I would say focus on what's being asked. अगर आपने 2 सफ़ों का लिखा है तो it's an ideal answer, but there are going to be questions जो 1 सफ़े से कम में पूरे आएंगे, and that's fine. And अगर आपके पास कुछ है जिससे आप उसको बढ़ा सकते हैं, कि डायग्राम है आपके पास, कोई फ्लो चार्ट है, कुछ है, तो then add that, then this means that you can extend it. But if there is nothing, then it's not something to worry about a lot. You should be fine.